जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत परिवार, आशा करती हूँ मेरा संगत परिवार बहुत आनंद में होगा और जो कोई विपरीत परिस्थितियों में होंगे गुरु जी की कृपा से डट कर मुकाबला कर पा रहे होंगे। जैसे कि मैं खुद अभी मेरे भी बहुत विपरीत हालात चल रहे हैं, लेकिन गुरुपा हैं साथ में, कॉन्फिडेंस बना हुआ है, हम ज़रूर अच्छे से निकल आएंगे। गुरुपा सही रास्ता दिखाएंगे और अपनी बच्ची नू गुरुपा पार करा के ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसकी बाह। हम चाहे भूल जाएं, हम नालायक बच्चे हैं, हम भूल क्या जाएं, भूलते तो नहीं है गुरुपा को। जब से गुरुपा की संगत बनी हूँ, गुरुपा हर समय मेरे दिल में है, दिमाग में है और क्या कहें, ये ज़िंदगी उन्हीं की है, उन्हीं की दी हुई है। पर गुरुपा अपने चरणों में हमारा ध्यान बना के रखिए, इतनी अरदास है। बाकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से तो आप हमें निकाल ही लोगे, इतना पूरा भरोसा है। और इतना भी भरोसा है कि मेरे को अब ऐसा लगता है गुरुपा की अब मैं ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, अब बहुत 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 सारे उतार चढ़ाव देख लिए, प्लीज़ थोड़ा सा मुश्किलों को थोड़ा सा आसान बना दीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा बना ही देंगे। तो आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग, मेरे हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही थी। उनका यूरिक एसिड का एलिमेंट इतना है कि बहुत परेशान हो जाते हैं उससे। और साथ में घर में भी करने वाला कोई नहीं, मैं अकेली, और मेरी मेड भी चली गई छुट्टी पर इतने दिन के लिए। बस ऐसा होता है संगत जी की, जब आपको क्या कहते हैं कि स्ट्रगल करना है तो कुछ भी हो, स्ट्रगल की चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन ठीक है, गुरु जी की मदद से, गुरु जी की कृपा से उस समय निकल गया और अभी थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है मेरे हस्बैंड जी, मेरे गुरुपा की कृपा से। और उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ज़्यादा ठीक से अच्छे हो जाएंगे। और कुछ और थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनकी, जो गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बड़ी चीज़ को हल्के में करके तेरे कष्ट को छोटा सा करके काट दूंगा। और मुझे भी ऐसा पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा से। अपनी बच्ची को जानते हैं गुरुपा की परेशानी कुल मिला के मेरे पे डबल ट्रिपल चार गुना कि कितना कहेंगे, सब बढ़ जानी है। तो अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकते मेरे गुरुपा। वो जब मैं परेशान होती हूँ मेरे पास मैसेज आता है, तू रोया ना कर बच्ची, खुश रहे। तो मुझे मालूम है मेरे गुरुपा परेशान नहीं होने देंगे ज़्यादा, संभाल लें, हम इतना ही संभाल लेंगे और बहुत छोटे से कष्ट से लेते हुए बाहर निकल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। जब गुरुपा आपके साथ होते हैं तो आपको कष्ट भी फूलों से जैसे निकल जाते हो आप। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और शुक्राना इस बात का कि अभी थोड़ा सा पूरा डिस्टरबेंस चल रहा था, तो पता नहीं एक चीज़ की मैं इतना अच्छा मुझे लगता है, सुबह मेरा अमृत वाला लगातार काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी जिस समय ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय पूरा छूट गया। क्या मतलब, मैं कर रही हूँ उतना इच्छा से नहीं हो पा रहा है, या मैं उठी भी हुई हूँ, मैं नहीं उठ के जा रही हूँ, मुझे आलस जैसा आ रहा है कि मुझे थकान आ रही है। कि जो भी मेरा अमृत वेला, मेरा शुक्राना, मैं हर रोज़ एक शुक्राना गुरु जी का बोल ही देती थी, वो सब इस हफ्ते
काफ़ी मतलब ऐसा हो गया कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कैसे भी सोच के। ऐसा नहीं कि मैं समय नहीं निकाल सकती, पर कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कौन सी, तो मेरे पास एक गुरुजी का सत्संग आया, उसमें उन्होंने भेजा, तो एक सेम सत्संग एक आंटी जी सुना रही थी, जिसमें उनका अमृत वेला, वो सब कुछ करती हैं फिर भी अमृत वेला नहीं हो पाता, शुक्राना नहीं हो पाता। तो गुरुजी का उनके पास मैसेज आता है कि ये बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो आपको रोकती हैं। तो बुरी शक्तियाँ मतलब नेगेटिविटी है। तो गुरुजी से चरणों में अरदास कि गुरुजी इस नेगेटिविटी को दूर करिए, क्योंकि मुझे पता है गुरु सबसे पहले हमारी नेगेटिविटी दूर करते हैं। तो किसी भी तरह से कोई भी शक्ति है या बुरी शक्तियाँ हैं या नेगेटिविटी का जो हमारे ऊपर हावी हो रही है, उस सब को मेरे गुरुपा दूर कर देंगे, उसका मुझे पूरा पूरा भरोसा है। और मैं फिर एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग कि मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, और मैं थोड़ा सा गुरुपा के निर्देश के अंदर, निर्देश ना भी कहें तो आशीर्वाद जो हम कहेंगे, गुरुपा के आशीर्वाद के अंदर मैं एक थेरेपी में जाती हूँ, और मुझे उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो मेरी तबीयत को सुधार करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे कहते हैं कि कोई नहीं, तू लोड ना ले, तेरे को डॉक्टर के भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेनू एवं ही तेरी बीमारी को काट दूंगा। तो बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पास मैसेज आते हैं कि तेरे पास ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं और तुझे पता भी नहीं है मैं तेरे कितने कष्ट काट देता हूँ और मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। माफ़ी गुरुपा, माफ़ी, मेरे इतने सारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हो गुरुपा। मुझे भी दुख होता है कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े मेरे गुरुपा, और उस सब के लिए मेरे परिवार को, मुझे कहते हैं कि तेरे परिवार को, तेरे घर मतलब मायके की तरफ भी, सबको मैं सुरक्षा कवच बना के बैठा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पापा की भी रक्षा के लिए। और आप हमेशा मेरे परिवार और मेरे गुरु परिवार सभी को, मैं सेल्फिश होना नहीं चाहती गुरुपा, ये हमारा पूरा गुरु परिवार है, आपका बनाया वो इतना सुंदर परिवार है। हर संगत आपने चुन चुन के बनाई है गुरुपा। तो सारे संगत परिवार को, सारा संगत परिवार मेरा खुश रहे, आनंद में रहे। मुझे मालूम है गुरुपा आप हम सारी संगत का बहुत 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 ध्यान रखते हैं, और आपकी वजह से हम चल पा रहे हैं गुरुपा। आप हमारे जन्मदाता, आप हमारे विधाता, आप हमारी पार लगाएंगे नैया। और जब आप हैं तो हमारी नाव, हमने आपके पतवार हमारा छोड़ दिया है, आप ही उठाओगे, आप ही चलाओगे। आपके चरणों में लख लख शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। और पूरे संगत परिवार को, सागर अंकल जी और उनकी फैमिली को, सबको ढेर 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 ब्लेसिंग से नवाजते रहें गुरुपा। और मेरी तरफ से शुक्राना, शुक्र करा गुरु जी तेरा, शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा मेरे बदल गए हालात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। अंत में मंत्र जाप के साथ मेरे सत्संग को आगे बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। गुरु जी आपके चरणों में मेरी अरदास, मेरा शुक्राना सत्संग ना रुके, उसको कंटिन्यू कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा शुक्राना सत्संग। एक्चुअल में संगत जी मैं आज बहुत खुश हूँ और गुरु जी आपकी मेहर रही। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ा वो तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है काम। गुरु जी एक्चुअल में ये हुआ कि संगत जी मैं ना मेरी मैरिज के बाद मतलब मेरा एकदम सब कुछ ना डंप सा हो गया है। जब से मैं गुरुजी से थोड़ा सा अटैच हुई हूँ ना, तो थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी इन द सेंस जैसे कुछ करने का जुनून टाइप का जुनून। हाँ, कुछ करने का मतलब मैं इतनी डंप नहीं हूँ जितनी मैं बन गई हूँ शादी के बाद, ससुराल आने के बाद, है ना। तो संगत जी यही था कि मुझे गुरुजी ने थोड़ा हौसला दिया। गुरुजी ने कहा कर और मैं तेरे साथ हूँ, तू हारेगी नहीं, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप करवा रहे हो और मैं कर रही हूँ। तो संगत जी कुछ मेरे माइंड में चला और कुछ ऐसे करके मैंने एक ग्रुप था मेरे पास, तो उस ग्रुप में सेंड किया। तो संगत जी मैं बोल रही हूँ, पहले मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट था। अब 5 साल हो गए मेरी मैरिज को, उसके बाद मतलब बिल्कुल डंप टाइप की हो गई हूँ। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या मैं वही हूँ जो मैं 5 साल पहले थी। तो मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, मतलब बिल्कुल डाउन। क्या बोलूँ मैं, बस ठीक है जो है। बाकी गुरुजी मिले मुझे। गुरुजी ने मुझे अपना हाथ पकड़ाया। गुरुजी ने मुझे ढूंढा। हमारी तो क्या औकात कि हमें गुरुजी मिले। गुरुजी ने हमें ढूंढा इतनी भीड़ में से। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबकी मन की बातें कैसे जान लेते हैं गुरुपा। सब कुछ आपको पता होता है। अगर कभी आप बहुत डीपली सोचते हो जो चीज़ें, वो आपको रिप्लाई में फटाक से मिल जाती है। गुरुपा जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं उस चीज़ का। तो संगत जी यही मैं बोल रही थी कि जैसे मुझे बोला गुरुजी ने कि तू अपनी स्किल को बाहर निकाल और तेरे साथ मैं हूँ। मैं कहा ठीक है गुरुजी। मैंने थोड़ा सा वो एक ग्रुप था मेरे पास, मैं बच्चे को छोड़ने जाती हूँ वहाँ से, तो मैंने उस ग्रुप में डाल दिया था कि जैसे फेशियल वगैरह का इस टाइप का। तो मैंने थोड़ा पार्लर से कम ही रेट रखा था। तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा कस्टमर तो नहीं आए, एक ही था। बाकी ये है कि ठीक है ना, से तो कुछ ठीक है ना। बाकी जैसे बिल्कुल दम से यहाँ पे भी समस्या है, तो कुछ आया, कुछ तो है। एक ही आया, एक से दो होंगे, दो से तीन होंगे, तीन से चार होंगे। तो मुझे बहुत खुश हुई। मैंने गुरुपा को थैंक्स बोला, थैंक यू गुरुपा। वरना मैं पता कितने दिन से ट्राई कर रही हूँ सत्संग, संगत जी बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। संगत जी मेरी शादी के बाद मैंने सोचा था, पहले तो नहीं था कि नहीं करनी मेरे को, तो कंसीव किया था, फिर हो गया था थोड़ा सा। तो उस टाइम पे था कि मैं करूँगी कुछ बाहर जॉब वगैरह। फिर संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना आ गया, तो रह गया, फिर बेबी हो गया, तो ऐसे चलता रहा। फिर 6 मंथ का हुआ होगा मेरा बेबी, 6, हाँ 8 मंथ का या 6 मंथ का। तो मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम पे संगत जी कंडीशन ऐसी थी, मेरा भी सिजेरियन था। तो मैं अपने आप को ही नहीं वो कर पा रही थी मैनेज। फिर साथ में बच्चा, फिर हस्बैंड अंकल की तबीयत, तो बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो गया था माइंड। उस टाइम पे भी मैंने कहा मैं कुछ मिल जाए काम, तो नहीं हुआ था उस टाइम पे भी। लेकिन मैं ट्राई करते रही। बोले फैमिली में ही बोला, तो अपने को ही कुछ, कोई नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े या 2 पैसे कमा ले। कोई नहीं चाहता संगत जी, ये चीज़ मैंने देखी है अपनी लाइफ में। मैंने बोला, बोलते भी थे लोग कि जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ ही है, बहुत दूर की जाऊँ मैं, कि वो बोलती थी मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं कोई बात नहीं, 5th तक के होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। कह रही आपने पहले नहीं बताया, बता देते तो मैं बोल देता, बता देती।
तो मैं कहा ठीक है, पर नहीं बताया। एक बच्चा जैसे तैसे आया तो उन्होंने वो भी रोक लिया कि हम पढ़ा रहे छोटे बच्चों को। तो संगत जी वही मैं बोल रही थी कि जैसे आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सबसे पहले गुरुपा को थैंक्स किया। मुझे बहुत ही, मैं बता नहीं सकती संगत जी, 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब किया तो है यहाँ पर काम, पर वही फैमिली फैमिली का करती थी, है ना। और फैमिली का मतलब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई या फिर जेठानी हो गई, लेकिन वो लोग भी ना कई टाइम से नहीं करवा रहे थे। जब से हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब हुई थी ना, उसके बाद से इन लोगों ने छोड़ दिया, नहीं करवाया मुझसे कोई भी काम। जब वैक्स थ्रेडिंग पैसे तो वो देते ही नहीं है, पर उन्होंने तब से बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट टाइम मेरी नीचे चाची सास है, उन्होंने थ्रेड कराई थी, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता संगत जी, ये एक भावना होती है। अब से बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, पर कोई आता है ना अपनी मेहनत का, जो थोड़े से पैसे हो, पर बहुत खुशी होती है अंदर से। तो मुझे वो वाली खुशी बहुत हुई आज। एक बार 20 रुपीज भी था तो हुए मुझे बहुत कि हाँ भाई मैंने कमाए हैं। तो उसी तरह का आज था, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। गुरुपा ऐसे ही मेहर रखिए। और हाँ संगत जी, मैं ये बोल रही बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, जैसे ट्यूशन के बच्चे मिल जाए मुझे, मैं कुछ भी कर मतलब ये लगा लीजिए, मुझे इस टाइम हालत ऐसी है ना, मुझे कुछ भी मिल जाए मैं कर लूँगी। जैसे ट्यूशन के बच्चे हो, पार्लर से रिलेटेड हो, पार्लर का तो ये है कि सीजनेबल होता है काम, है ना। और बाकी ऐसे कोई कस्टमर नहीं होते परमानेंट। बाकी अच्छा लगे तो आ भी सकते हैं। बाकी मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ का ना। और मुझे गुरुपा ने मना किया था कि जब तक काम ना हो ना तब तक तू किसी को बोलियो मत। मैं कहा ठीक है गुरुपा, मैंने बोला नहीं। तभी मैं भी शायद आगे अगर मैं किसी को मुंह खोल देती ना तो वो भी कस्टमर नहीं आते। अब ये गुरुपा जाने क्या है क्या नहीं है, ये लीला गुरुपा ही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और गुरुपा के लिए मैं बता नहीं सकती गुरुपा, मुझे बहुत अजीब वाली खुशी हो रही है। अगर आप होते ना बस मेरे सामने, तो मैं गुरुपा में बता नहीं सकती। थैंक्स गुरुपा, थैंक्स अ लॉट गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और कस्टमर भेजिएगा गुरुपा, रास्ता खोलिएगा, जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको दूर कीजिएगा गुरुपा। आप पे ही भरोसा है गुरुपा, सबने हाथ खड़े किए हैं गुरुपा। प्लीज़ ऐसे ही अब मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आते रहे गुरुपा। अब बाकी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ बताना हो गुरुपा प्लीज़ मुझे मैसेज करके फटाक से रिप्लाई कीजिएगा। आज एक कस्टमर आया, कल भी हो जाए दो एक। गुरुपा ने बोला था तेरे घर रौनक लगने वाली है, देखते हैं गुरुपा और क्या होता है। थैंक यू सो मच गुरुपा। और थैंक यू ये जो सत्संग अपलोड करे, जिसने ग्रुप बनाया, सारी संगत को थैंक्स, सबको मेरा अंतम अंतम शुक्राना। बाकी अगर सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी प्लीज़ गुरुपा ऐसे ही काम लाते रहिए और बढ़ोतरी करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक्स गुरु जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैंने अपना लास्ट शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जो कि अभी शायद शेयर नहीं हो पाया किसी कारणवश, पर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मुझ पर बहुत बहुत ज़्यादा अभी कृपा है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत खुश हूँ इस समय और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है फिर से। और जिस बात से मैं डर रही थी उससे गुरु जी ने मुझे बचाया, उस सिचुएशन से, और इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाला है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। और गुरुजी ने जैसे मुझे पहले हेल्थ ब्लेस की और फिर वेल्थ और फिर कैरियर में भी ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत डर था कि मुझे जॉब क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे छोड़ूं, क्या करूं, सिचुएशन ऐसी है, मुश्किल है,
मुझे समझ नहीं आ रहा था। गुरु जी की कृपा से जो मेरी प्रिंसिपल थी उनका कल फ़ोन आया रात को, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे से मुझसे बात की, और इतनी कि मेरे पास शब्द नहीं है, और ये गुरु जी की कृपा के बिना संभव ही नहीं था। मैंने जैसे ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, हालांकि वो पूरा शेयर नहीं हो पाया, फिर भी गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आपने हमेशा पूरे निष्ठा से काम किया है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आप छोड़ना चाहती हैं अभी, आप अभी एंड कर दीजिए अपना कॉन्ट्रैक्ट, और हम आपको फ्यूचर में अगर आपको कभी ज़रूरत लगेगी और आप आना चाहेंगी, यू मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस बैक। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको हमसे कोई लेटर चाहिए हम आपको ज़रूर देंगे, और एक्सपीरियंस लेटर भी देंगे, और आप मतलब ये सब मैंने बिल्कुल भी मतलब सोचा नहीं था। और यहाँ तक कहा कि लास्ट में एक फेयरवेल पार्टी होगी और हम आपको चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ। तो ब्लेसिंग्स हैं ये, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना तो ये नहीं हो सकता था। और मैं बहुत प्रेशर में थी लास्ट मंथ से, बिकॉज़ मेरे बच्चे के कारण मुझे लग रहा था कि वो कोप नहीं कर पाएगा, टाइमिंग्स और ये सब में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नंबर भी यहाँ पे 7 था, सब कुछ, बट मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। पर मैंने जैसे कल कहा था अपने शुक्राना सत्संग में कि गुरु जी को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अगर गुरु जी को लगेगा कि हाँ मुझे छोड़ना चाहिए, तो गुरु जी रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और मैंने गुरु जी पे छोड़ा था, और गुरु जी ने मुझे सचमुच में ब्लेस किया है। और इसका इससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता था इस सिचुएशन का। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी एक और जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, पर अभी मेरे को ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, वो मैं लूँगी। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरे जो टाइज़ हैं वो बहुत अच्छे थे प्रिंसिपल के साथ, और वो मेरे ख़राब नहीं हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और पॉजिटिव नोट पर एंड हुआ है। और मतलब मैं मेहनत कर पाऊँ आगे, मैं यही चाहती हूँ। और जो चीज़ मेरे लिए सही है वही मेरे रास्ते आए, ये गुरुजी से अरदास है मेरी। और गुरुजी आगे ज़रूर ब्लेस करेंगे और सब रास्ते खुलेंगे और सब अच्छा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और अभी है मुझे थोड़ा और दिन जाना है, पढ़ाना है, और मैं अपने मन से पढ़ाना चाहती हूँ। और यहाँ सब कुछ अच्छा था, फिर भी डिस्टेंस बहुत हो जाता था, और टाइमिंग्स की भी प्रॉब्लम थी। सुबह 5 बजे उठना और सब मेरे लिए टायरिंग हो रहा था। मैं इतना कोप नहीं कर पा रही थी विथ माई प्रेजेंट इश्यूज़ एंड ऑल्सो माई हेल्थ फ्रंट। मैं एक ब्रेक चाहती हूँ डेफिनेटली। मैं नहीं जानती इसके बाद गुरुजी ने मेरे लिए क्या प्लान किया है, मुझे क्या रास्ता दिखाएंगे, और आगे कैसे मेरी गाड़ी चलेगी, मुझे क्या करना है आगे, इसे तो गुरुजी ही समझाएंगे और रास्ते ज़रूर निकालेंगे। जैसे एक रास्ता बंद होता है कहते हैं, वो दूसरा रास्ता खोलते ज़रूर हैं, तो वो ज़रूर ब्लेस करेंगे। मुझे पॉजिटिव रहना है, और अपने छोटे छोटे जो भी अपने कर्म हैं वो करने हैं पूरी ईमानदारी के साथ। भूल चूक हो जाती है कभी कभी मुझसे, और मैं नहीं चाहती कि मैं ओवर स्ट्रेस्ड हो जाऊं, या फिर मैं इस सिचुएशन में ऐसा फील कर रही थी कि मैं ओवर स्ट्रेस्ड हो जा रही थी, और उस स्ट्रेस की सिचुएशन में आके मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही थी, जो कि अच्छा नहीं था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे इस सिचुएशन से बचाया। और जो भी है गुरुजी ज़रूर मेरे लिए जो भी सोचा होगा वो बहुत अच्छा सोचा होगा, और आगे वो मेरे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। और मैं गुरुजी का जैसे ध्यान करती हूँ, जैसे सत्संग सुनती हूँ, उसे सुनती ही रहूँगी। और मैं इस बात के लिए भी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि ये जो टाइम मुझे अपने लिए मिलेगा, मैं और विदिन जाने की कोशिश करूँगी, और थोड़ा सा मेडिटेशन, सत्संग, जाप, गुरु पानी, इसमें मैं ये टाइम निकालना चाहती हूँ, अपने को हील करना चाहती हूँ कम्प्लीटली, और भी अच्छा फील करना चाहती हूँ।
और गुरुजी के से और कनेक्ट होना चाहती हूँ, उनको और समझना चाहती हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहती हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँगी सारी संगत जी आप सबसे कि गुरुजी पर विश्वास रखिए और जब वो कहते हैं कि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो उन पे पूरा विश्वास रखिए, वो रास्ता ज़रूर निकालेंगे। वो ब्लेस करते हैं और जब ब्लेस करते हैं तो सचमुच वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें बस सरेंडर कर देना चाहिए कम्प्लीटली और बस उनसे जैसे कहते हैं मनो मांगो नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको मानूँ और हर समय मांगूँ ना, क्योंकि कई बार हमारी आदत होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा है और हम उस चीज़ के लिए मांगने लगते हैं और गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो अभी भी वो जानते हैं कि उनका जो प्लान होगा वो डेफिनेटली बेटर होगा। उन्होंने जो भी सोचा होगा वो हमारे लिए बेस्ट सोचा होगा। मैं नहीं जानती इसके आगे मैं कहाँ जाऊँगी, क्या होगा मेरा और क्या रास्ते निकलेंगे, पर उम्मीद है मुझे पूरी कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और गुरुजी ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स शावर करेंगे मुझ पर और मेरे परिवार पर। और मैं ये समय को बहुत अच्छे से बिताने की कोशिश करूँगी और जो भी होगा कभी मैं आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी ज़रूर। और मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से तो बस ये बोलूँगी कि जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे आप सबको ब्लेस करें, जिससे कि आपके जीवन में भी मतलब खुशियाँ आएँ और आप लोग भी गुरुजी पर मतलब विश्वास करें और कर पाएँ। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि मतलब गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, मतलब सच में बहुत परीक्षा लेते हैं। वो आपको नींबू की तरह निचोड़ देते हैं और नहीं आसान होता है। मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत कई बार सहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बस ये समझना है कि हमारे कर्म कट रहे हैं और हमें अपने पाथ पर चलते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। कल शरद पूर्णिमा थी तो गुरुजी का भी मैसेज आया था कि खीर बनाने के लिए, तो मैंने वो भी किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और गुरुजी के जो छोटे छोटे मैसेजेस फ्लैश होते हैं, कई बार मैं हैरान हो जाती हूँ कि कैसे उनको पता चलता है ऐसी ऐसी बातें जो कि मतलब मेरे मन में आती हैं और मुझे आंसर मिल जाता है। तो ये सत्संग के थ्रू आ जाता है। तो ये टेलीपैथी तो है, पर इस लेवल की टेलीपैथी ये तब होती है। और जो दर्शन होते हैं गुरुजी के, मतलब वो जब आके दर्शन देते हैं किसी भी फॉर्म में, कबूतर के फॉर्म में, ये तो मतलब लिटरली फील होता है कि हाँ ये हैं हमारे अंग संग कहीं पर भी। और सच में अब तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस फीलिंग को, ये जो कनेक्शन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये बस फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये कनेक्शन जो है वो बहुत है, लेकिन कई बार होता है कि हम कनेक्टेड होते हैं, इसके बाद भी हम कई बार जो होते हैं ना मायूस हो जाते हैं और हम हिम्मत हारने लगते हैं। इतना कनेक्शन के बाद भी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कई बार। तो गुरुजी की आईज़ में भी नहीं देख पाती हूँ और फ़ोटो के आगे सोचती हूँ बात करूँगी, शेयर करूँगी। तो मुझे अब अपने आने वाले जो कुछ समय मुझे मिला है तो उसमें वो कनेक्शन में बनाना ज़रूर चाहूँगी कि मैं फ़ोटो के आगे बैठ करके उनसे अपने मन की बात, अपना दिल की हाल चाल उनको व्यक्त कर सकूं। और अभी तो मैं चलते फिरते बस नाम जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और मतलब इसी तरीके से मैं कनेक्ट होती हूँ। कई बार एक आध बार प्रश्न कर लेती हूँ, बट जो मैं चाहती हूँ, जिस टाइप की बॉन्डिंग मैं चाहती हूँ, वो मैं अभी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा और मैं उनसे वो बॉन्डिंग इस्टेब्लिश कर पाऊँगी। और मैं बस ये कहूँगी कि मतलब गुरुजी पर विश्वास कीजिए और आप मतलब गुरुजी सचमुच बहुत ब्लेस करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी के लिए उस पर विराम लगाना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और
मुझे आशा है कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो पाएगा और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन संगत जी का जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और मुझे आशा है कि आवाज़ इस बार धीरे नहीं होगी और जो मैंने पुराना वाला सत्संग शेयर किया वो भी शेयर हो पाएगा, मुझे इस बात की आशा है। और जैसे गुरु जी की मर्ज़ी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, एक बार फिर से बोलना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।